हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप के सब ठीक होंगे और शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं रूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो सोचा कि थोड़े बहुत वीडियो क्लिप्स आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी जो चादर है, चारपाई के जो कवर हैं वो उतार रही थी, और साथ में मेरी जो हेल्पर है वो भी साथ में निकाल रही थी कवर। और ये देखिए, हम लोग इस तरह से टाइट बांधते हैं। तो इस तरह से अगर बांधे ना तो काफ़ी टाइम तक तो कवर को बार बार सेट नहीं करना पड़ता। और घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन सफाई रखें तो अच्छा लगता है। और मुझे तो वैसे भी सफाई का बहुत शौक है। तो मैं अभी ये कवर हटा रही हूँ, और मैंने सोचा है कि देखूँ सफाई करके फिर दोबारा से ये नहीं बिछा रही, और दूसरे जो पड़े हैं वो इंशाल्लाह बिछाऊंगी। और आजकल ना गर्मी भी काफ़ी हो गई है। 2-3 दिन से पहले तो काफ़ी मौसम अच्छा था, लेकिन अब गर्मी भी ज़्यादा हो गई है। और मैं मेरी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि मेरी अभी तक तबीयत सच नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से वीडियो ऐसे ही पड़ी होगी। फ़िलहाल तो वॉइस ओवर कर देती हूँ, फिर इंशाल्लाह देखूँगी कल ही अपलोड कर लूँ इंशाल्लाह। देखिए ना, हर काम को बिगाड़ने में देर नहीं लगती है। जिस तरह से अभी कवर निकाल रहे हैं, देरी नहीं लग रही, लेकिन सेट होने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये सारे कवर फ़िलहाल तो यहाँ पर रखती हैं मैंने फर्श पर, और जो मासी है जो मेरी हेल्पर है वो अभी चारपाइयाँ दोनों निकालेंगी बाहर। और फिर उसको धूप में रखूँगी, काफ़ी देर तक उनको धूप में रखूँगी, और ये जो झूले की है वो भी निकालेंगे और इनको धूप में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आज सफाई मत करो, तुम्हारी वैसे भी तबीयत सेट नहीं। तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं कर रही, मासी को कहती हूँ वो कर लेंगी। वैसे मैं ही करती हूँ हर बार, मतलब मंथली होती है या 2 महीने हो जाते हैं या तो 15 दिन में। लेकिन ये जो भी क्लिनिक चल रही है ना, वैसे हम करते हैं 15 दिन में या मंथली करते हैं। अच्छा, मेरा रूम ना 2 पोर्शन में डिवाइड है, क्योंकि पहले जो जिस तरह से बना हुआ था, एक रूम था और उसके सामने जो बरामदा कहते हैं वो था। तो मैंने उसको बंद करके पूरा रूम में ही, उस जो बरामदा था वो भी बंद करके रूम में ही उसका पूरा एरिया रूम में ले लिया। तो इसलिए मेरा जो रूम है इस तरह से बना हुआ है 2 पोर्शन में। अच्छा, ये फ़ैन भी इस तरह से, फ़िलहाल इस तरह से क्लीन करवा रही हूँ। लेकिन वैसे हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सर्फ डालकर पानी में, फिर ऊपर स्टूल रख कर उसके ऊपर चढ़कर फिर साफ़ करती हूँ, फिर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आज इतना ख़राब नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बस हेल्पर को कहा कि बस आप इस तरह से कपड़ा लगा दो, साफ़ हो जाएंगे। और जी, यहाँ पर ऊपर वाली सारी सफाई हो गई थी, बाकी ये खिड़कियाँ इनकी डस्टिंग करनी थी, और दरवाजे वगैरह उनको भी कपड़ा मारना था। बस ये काम करके उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना था। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये देखिए रूम की अभी जो कंडीशन है बिल्कुल बिगड़ी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह चादर वगैरह बिछा के उसके बाद आपको दिखाऊंगी उसका लुक।
अच्छा, रूम की ना रोज़ ही डेली ही डस्टिंग होती है और पोछा और झाड़ू वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ गांव में इतनी धूल मिट्टी होती है कि बस अगले दिन ही देखेंगे कि खिड़कियों पे इतनी मिट्टी जमा होगी कि दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती है। चलिए जी, अब इसकी क्लीनिंग करके इसको सारा सामान जो है इसको उतार कर फिर इनकी डस्टिंग करती हूँ। और जी यहाँ पर सफाई वगैरह सब कुछ हो गई थी खाना खाने के बाद। और अब मेरे हस्बैंड जो है वो भुट्टे सेक रहे हैं, तो नए तरीके से सेक रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। अच्छा, मैंने जब देखे तो मैंने कहा उनको कि ये तो पूरे जल गए, लेकिन ये देखें किस तरह से अच्छी तरह से सिक गए। मतलब से वैसी ना हो जाए। स्कूल गई? चल। बच्चे ना माशाल्लाह स्कार्फ में इतने प्यारे लगते हैं, तो आप भी माशाल्लाह कह दीजिएगा अक्सा के लिए।
और मैं यहाँ पर अक्सर वो कह रही थी कि तैयार हुई हो लेकिन मदरसे जाओगी, तो ये कह रही थी कि हाँ मैं जाऊँगी। तो मैंने पूछा कि स्कूल जाओगी, मुझे याद ही नहीं रहा था कि आज छुट्टी थी स्कूल की। अच्छा जी, यहाँ पर क्लीनिंग हो गई थी और चारपाइयाँ भी मैंने अंदर रूम में लगवा दी थी। अब देखिए जल्दी से कवर चढ़ा देती हूँ। जिस तरह से ये देखें वीडियो में इस तरह से इतना जल्दी चल रहे हैं काश सच में भी इस तरह से लग जाते। और जी यहाँ पर देखिए मेरे रूम की फाइनल लुक। और ये जो मशीन का कवर था ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। और ये देखिए अब माशाल्लाह माशाल्लाह, और सफाई में कितना सुकून है, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह सफाई में बहुत सुकून है। ये देखें अब इस तरह से रूम सेट हुआ है तो सुकून मिल रहा है देखने में। और एक तो मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी और रूम की जो हालत बनी हुई थी उसको देखकर तो मैं और भी बेचैन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज तो लास्ट में ही रूम को सेट करना है। रूम को सेट करके देखूंगी तो मैं खुद में भी चेंज महसूस करूंगी। तो शुक्र है रूम सेट हो गया और मुझे लगता है कि अब मैं खुद भी सेट हो गई हूँ और ये देखें आज ही रूम को सेट किया था और आज ही देखें बरसात और तूफ़ान इतना तेज़ लगा था। पहले तूफ़ान था फिर उसके बाद भी इस तरह से बरसात हुई, हल्की हल्की, मतलब बूंदें तो छोटी थी लेकिन काफ़ी तेज़ थी। तो रात को देखें ये हालत थी और यहाँ पर देखिए पूरा सहन छोड़कर मेरे दरवाजे के सामने ही कचरा सारा जमा हुआ है। देखने देखने क्या क्या
और जी लास्ट में इस बरसात के साथ ही इस वीडियो का एंड करते हैं। और बच्चों को इतना रोक रहे थे लेकिन फिर भी फेंच नहीं रहे थे। अब्दुल अज़ीम तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। चलें जी, इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।